हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अलार एकेडमी। हमारा रीजनिंग में चैप्टर 3 चल रहा है, कोडिंग डिकोडिंग। तो उसके 3 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज इसका हम लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, इससे पहले भी हम बहुत से क्वेश्चन कर चुके हैं सोल्व। आज हम कुछ क्वेश्चन और सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, अभी तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमने सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें मोस्टली जो 3 पार्ट किए उनमें सोल्व कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चन और सोल्व आज हम करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, कोई निश्चित कोड है, उसमें ROUTE को लिखा जाता है ROUTE, इसमें लिखा जाता है URTWH एंड लोअर को लिखा जाता है LOWER। लोअर को लिखा जाता है इसमें ORVHU। हाउ विल प्रिंट को कैसे लिखा जाएगा? प्रिंट PRINT। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रिंट को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए, यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ये लिखा गया है कोड वर्ड में, वो ये लिखा गया है, ये इस वर्ड से ये कैसे लिखा गया है, इस वर्ड से ये कैसे लिखा गया है। उसी प्रकार उसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए हम इस वर्ड से जो आएगा वो लिखेंगे। ठीक है, तीनों का इसका इसके साथ जो रिलेशन रहेगा वही रिलेशन इसका इसके साथ रहेगा, और वही रिलेशन हमें इसका इसके साथ भी रखना है। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले तो जो अल्फाबेट है उनकी नंबरिंग कर लेते हैं कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आ रहा है। जैसे R18 पे आ रहा है, O15 पे आ रहा है, U21 पे आ रहा है, T20 पे आ रहा है, E5 पे आ रहा है, U21 पे आ रहा है, R18 पे, T20 पे, W23 पे और H8 पे आ रहा है। इसी प्रकार हम इसका भी नंबरिंग कर लेते हैं। L12 पे आ रहा है, O15 पे, W23 पे, E5 पे, R18 पे, O15 पे आ रहा है, R18 पे, V22 पे, H8 पे और U21 पे। ओके, अब देखिए हमारे पास नंबरिंग आ गई है। अब आप अल्फाबेट को छोड़ दीजिए, अब आप नंबरिंग को देखिए, क्योंकि नंबरिंग में क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आसानी रहेगी आपको। 18 है, 21 है, 15 है, 18 है। देखिए 18 में क्या ऐड किया जाए कि 21 आ जाए। 3 किया गया प्लस 15 में प्लस 3 किया गया 18। 21 में 20 है, माइनस किया गया है 1। 20 में 23 प्लस 3 किया गया है फिर से, और 5 में 8 प्लस 3 किया गया है। तो क्या किया गया है यहाँ पे? पहले तो प्लस 3 किया गया है, फिर प्लस 3 किया गया है, फिर -1, फिर +3 और फिर +3। ऐसी कुछ सीरीज चल रही है यहाँ पे। अब ये देखेंगे हम कि यही जो लॉजिक, यही जो सीरीज लग रही है वो इस नीचे वाली टर्म में भी है या नहीं। अगर इसमें भी ये फुलफिल कंडीशन हो जाती है तो हम यही लॉजिक नीचे वाली इसमें लगा देंगे, जो प्रिंट का करना हमें उसमें लगा देंगे। ओके, इसमें और देख लेते हैं। तो 12, 15 +3 है, 15, 18 +3 है, 23, 22 -1 है, 5, 8 +3 है, 18, 21 +3 है। देखिए दोनों में सेम है, पहले 2 बार +3, पहली 2 बार +3, फिर -1, फिर 2 बार +3, फिर 2 बार +3, दोनों में सेम है। इस प्रकार अगर यहाँ पे इसमें और इसमें सेम कंडीशन है तो यही सिचुएशन, यही लॉजिक, यही प्लस क्या किया जा रहा है, माइनस क्या किया जा रहा है, हम यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे। ओके, तो P होता है 16 पे, R होता है 18 पे, I होता है 9 पे, N होता है 14 पे और T होता है 20 पे। ओके, तो P
ये 16 पे होता है, 16 में प्लस 3 ऐड करेंगे तो 19, 18 में 3 ऐड करेंगे तो 21। अब यहाँ पे 3 और 3 ऐड करने के बाद -1 किया जाता है, तो -1 किया, 9 में -1 करेंगे तो 8, 14 में 3 ऐड करेंगे तो 17 और 20 में 3 ऐड करेंगे तो 23। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे पहले 3 ऐड किया हमने, 16 और 3 19, फिर 18 में 3 ऐड किया, 18 और 3 21, फिर 9 में 1 माइनस किया 8, 14 में 3 ऐड किया 17, 20 में 3 ऐड किया 23। ओके, अब देखिए 19 पे S होता है, 21 पे U होता है, 8 पे H होता है, 17 पे Q होता है, 23 पे W होता है। ओके, तो यहाँ से इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा SUHQW। ओके, तीनों में सेम लॉजिक है, पहले 2 अल्फाबेट में +3 हुआ है, फिर -1 और फिर अगले 2 में +3 हुआ है। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, हमारा करेक्ट आंसर ये रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, कोई एक सर्टेन कोड लैंग्वेज है, जैसे JUGS is coded KTFT and वेहन को लिखा जाता है XGDO। इन द सेम कोड लैंग्वेज वंस को क्या लिखा जाएगा? ONCE। जिस प्रकार ये लैंग्वेज लिखा गया है, जिस प्रकार इसको ये लिखा जा रहा है, इसमें ये लिखा जा रहा है, उसी लैंग्वेज में उसी लॉजिक से इस वंस को क्या लिखा जाएगा। ओके, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, पहले इसका लॉजिक देखेंगे, फिर इसका देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि दोनों का सेम लॉजिक है, तो वही सेम लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ओके, तो J10 पे होता है, U21 पे होता है, G7 पे होता है, S19 पे होता है। ओके, इसी प्रकार K11 पे होता है, T20 पे होता है, F6 पे और T20 पे होता है। ओके, यहाँ से हम इसका और लिख लेते हैं। W है वो 23 पे होता है, H8 पे होता है, E5 पे होता है, N14 पे होता है, X है वो 24 पे होता है, G7 पे होता है, D4 पे होता है और O15 पे होता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से हमने लिख लिया। अब हमें इन दोनों का लॉजिक देखना होगा कि क्या इसमें कैसे क्या लॉजिक लग रहा है, क्या प्लस हो रहा है, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है। यहाँ पे 10 है, 11 क्या हुआ, यहाँ पे 1 प्लस, 21 है 20, यहाँ पे 1 माइनस, 7 है 6, 1 माइनस, 19 है 21 प्लस। पहले +1 हुआ है, फिर -1 और फिर भी -1 अगेन और फिर +1। अब देखते हैं यही जो लॉजिक है ये इसमें भी फुलफिल हो रहा है या नहीं। 23 24 +1 हुआ है, 8 7 -1 हुआ है, 5 4 -1 हुआ है, 14 15 +1। सेम है यहाँ पे भी, पहले +1 फिर -1 फिर -1 और फिर +1। यही लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे। O15 पे होता है, N14 पे, C3 पे और E5 पे। तो पहले +1 है, 15 और 1 16 हो जाएगा, फिर -1 है, 14 और में से 1 माइनस करेंगे 13 हो जाएगा, फिर -1 है, 3 में से 1 माइनस करेंगे
3 में से 1 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, फिर +1 है 5 में से 1 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा। ओके, अब आपको अल्फ़ाबेट नंबर लर्न है, आप इनका लिख सकते हो। 16 पे क्या आता है, P आता है, 13 पे M आता है, 2 पे B आता है और 6 पे F आता है। ओके, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हो, इनके अल्फ़ाबेट नंबर लर्न होने चाहिए। अल्फ़ाबेट के नीचे अपने नंबर लिखो और नंबरों से आप आसानी से पता लगा सकते हो कि क्या प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कोड लैंग्वेज फ्रेंड को लिखा जाता है कोई कोड लैंग्वेज में फ्रेंड को लिखा जाता है HUMJTK, HUMJTK। कोई कोड लैंग्वेज में फ्रेंड को ये लिखा जा रहा है। ओके, उसी प्रकार बताना है इसमें भोपाल को क्या लिखा जाएगा, BHOPAL, भोपाल को क्या लिखा जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो वैसे हम जहाँ पे अभी तक हम करते आ रहे क्वेश्चन वैसे ही करेंगे। सबसे पहले तो जो अल्फ़ाबेट है उनके नंबरिंग करेंगे। F 6 पे होता है, R 18 पे होता है, I 9 पे होता है, E 5 पे होता है, N 14 पे, D 4 पे, H 8 पे होता है, U 21 पे होता है, M 13 पे होता है, J 10 पे, T 20 पे और A यहाँ पे 11 पे होता है। ओके, तो हमने यहाँ पे नंबरिंग कर ली। अब क्या करेंगे हम, अब ये देखेंगे कि यहाँ से इन नंबरों से इन नंबर का क्या लॉजिक है, क्या प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, क्या हुआ, +2 हुआ है यहाँ पे 18, यहाँ पे 21, +3 हुआ है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 13, +4 हुआ है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, +5 हुआ है, 14 और 20, +6 हुआ है, 4 और 11, +7 हुआ है। क्या सीरीज चल रही है, पहले +2 हुआ, फिर 3 हुआ है, फिर 4, 5, 6 और 7 तक। ओके, यही सेम ऐड हम यहाँ पे कर देंगे और अपना आंसर यहाँ से हम लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ से पहले सबसे पहले तो इनका देखेंगे कि कौन से नंबर पे होता है। B 2 पे होता है, H 8 पे होता है, O 15 पे होता है, P 16 पे होता है, A 1 पे होता है और L 12 पे होता है। ओके, यहाँ से हो गया। अब देखिए सबसे पहले 2 ऐड किया गया, तो 2 में 2 ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे 3 ऐड किया गया है, 4 ऐड किया गया है, 5 ऐड किया गया है, 6 ऐड किया हुआ है, 7। सभी में पहले 2 ऐड किया गया है, फिर 3 ऐड किया गया है, फिर 4 ऐड, 5, 6, 7, 2 और 2 4 हो जाएगा, 8 और 3 11 हो जाएगा, 15 और 4 19 हो जाएगा, 16 और 5 21 हो जाएगा, 1 और 6 7 हो जाएगा, 12 और 7 19 हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अब हमें पता है कि 4 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है, डी आता है, 11 पे क्या आता है, के आता है, 19 पे क्या आता है, एस आता है, 21 पे क्या आता है, यू आता है, 7 पे क्या आता है, जी आता है, 19 पे क्या आता है, एस आता है। ओके, तो इस प्रकार से डी के एस यू जी एस, डी के एस यू जी एस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
इन ए सर्टेन कोड, यहाँ पे है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक DEMOCRATIC, CRATIC, डेमोक्रेटिक को लिखा जाता है EDMORCATCI। ओके, उसी प्रकार then how continuous will be written in same code CON TIN UOUS ओके। कॉन्टिन्यूस को इसी कोड में कैसे लिखा जाएगा, अब देखिए इनके अगर हम नंबरिंग लिख लेते हैं, D4 पे होता है, E5 पे होता है, M13 पे, O15 पे, C3 पे, R18 पे, A1 पे, T20 पे, I9 पे और C3 पे। ओके स्टूडेंट, जो नंबरिंग लिखेंगे वही लॉजिक हमें यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ से हम इसके नंबरिंग और कर लेते हैं, 5 पे, D4 पे, M13 पे, O15 पे, R18 पे, C3 पे, A1 पे, T20 पे, C3 पे और I9 पे। जैसे हमें पता लगा है कि नंबरिंग लिखते ही कि जो यहाँ पे नंबर है ना, वही लगभग वही नंबर, सेम नंबर यहाँ पे है। जो अल्फ़ाबेट इस वर्ड में यूज हुए हैं वही सेम अल्फ़ाबेट यहाँ पे यूज हुए हैं। ओके, जैसे कि हमने एक बार लिखते ही हमारा जो वर्ड लिखते हैं हमें पता लग जाएगा कि वही अल्फ़ाबेट यहाँ पे यूज हुए हैं, वही इस वर्ड में यूज हो रखे हैं। ओके, अब देखिए 4 5 यहाँ पे 5 4 कर दिया, 13 15 है, 13 15 यहाँ से रिवर्स कर दिया, ये एज इट इज लिख दिया। 3 और 18 है, यहाँ पे 18 3 कर दिया, ये रिवर्स कर दिया। 120 एज इट इज लिख दिया। 9 और 3 है, 3 और 9 कर दिया, रिवर्स कर दिया। देखिए क्या क्या गया यहाँ पे, लॉजिक क्या क्या गया कि पहले 2 अल्फ़ाबेट इंटरचेंज कर दिए, फिर 2 अगले एज इट इज लिख दिए, फिर 2 इंटरचेंज कर दिए। इंटरचेंज मतलब जो पहले है वो बाद में और जो बाद में वो पहले, फिर 2 अगले इंटरचेंज कर दिए, फिर 2 एज इट इज लिख दिए, फिर 2 इंटरचेंज कर दिए, ऐसे लिखा गया है। तो यहाँ पे हम ऐसे कर देंगे, नंबरिंग करने की तो जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे पहले इंटरचेंज किए गए CO है, तो यहाँ पे आ जाएगा OC, फिर एज इट इज लिख दिए NT, तो यहाँ पे आ जाएगा NT, फिर इंटरचेंज कर दिया। यहाँ पे IN है तो क्या कर देंगे हम NI, फिर यहाँ पे UO एज इट इज लिखे गए हैं तो हम यहाँ पे भी एज इट इज ही लिख देंगे UO। फिर यहाँ पे इंटरचेंज किए गए हैं, US है तो क्या लिख देंगे SU। ओके, देखिए पहले इंटरचेंज किए गए CO था, हमने OC कर दिया, फिर NT एज इट इज लिख दिया, हमने NT कर दिया, फिर IN है NI, इंटरचेंज कर दिया NI, फिर UO है एज इट इज UO लिख दिया, फिर US है हमने SU कर दिया। तो एक बार तो 2 अल्फ़ाबेट हैं वो इंटरचेंज कर दिए गए हैं, एक बार फिर हमें एज इट इज लिखे गए हैं। यही लॉजिक लग रहा था। अब कोई और यहाँ पे अगर कोई और वर्ड आ जाता है तो उसमें भी हम यही लॉजिक लगाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा LAMP यहाँ पे लिखा गया है 30 52 28 और 22। तो TOY टॉय को क्या लिखा जाएगा, TOY टॉय को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे L12 होता है A
1 पे होता है, M 13 पे होता है और P यहाँ पे 16 पे होता है। तो एक का पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ से जो नंबरिंग है अल्फाबेट नंबरिंग वो तो ये है, लेकिन इनका लिख रखा है कि L को 30 लिख रहे हैं, A को 52 लिख रहे हैं, M को 28 लिख रहे हैं और P को 22 लिख रहे हैं। ओके, अब देखिए यहाँ से क्या किया गया है। आप देखोगे कि 22 इनका डायरेक्ट कोडिंग भी करें तो T तो यहाँ पे है ही नहीं, O भी यहाँ पे नहीं है, Y भी नहीं है, ये भी नहीं कि L को इसने 30 लिख दिया, A को इसने 52 लिख दिया, M को इसने 28 लिख दिया, P को इसने अगर 22 ऐसा कुछ लिख रखा होता तो हमारे पास यही अल्फ़ाबेट होते यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये सेम अल्फ़ाबेट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे लॉजिक लगा गया है L12 पे, 12 2 24। अगर यहाँ पे डबल का हम लॉजिक कर लेते हैं तो 1 से तो 52 बहुत ज़्यादा दूर रह गया। ओके, तो यहाँ से क्या कर रखा है, यहाँ पे इसने कर रखा है कि L12 पे होता है। L रिवर्स कितने पे होता है, पीछे से काउंट करें, Z से काउंट करें तो L होता है 15 पे, और 15 यहाँ पे लिख दिया 30, तो हो सकता है कि 15 का डबल किया गया हो, 15 को डबल करके लिख दिया गया हो, 30 आ गया। A 1 पे होता है, अगर रिवर्स Z से करेंगे काउंट तो 26 पे होता है, 26 का डबल यहाँ पे लिख दिया गया हो। M 13 पे होता है, अगर पीछे से काउंट करेंगे Z से करेंगे तो 14 पे होगा, 14 2 28। P 16 पे होता है, अगर पीछे से काउंट करेंगे तो 27 में से 16 माइनस करेंगे 11, 11 2 11 पे होता है P, और 11 2 यानी यहाँ पे अल्फ़ाबेट क्या लिखे गए हैं, अल्फ़ाबेट को पीछे से काउंट किया गया है, रिवर्स काउंट किया गया है Z से, और फिर उनका डबल करके आगे लिखा गया है, फिर उनका डबल करके आगे लिखा गया है। अब देखिए T 20, O 15 और Y 25। ओके, तो T 20 पे होता है, 20 रिवर्स के में कहाँ से होगा, 27 में से 20 माइनस करेंगे तो रिवर्स में हो जाएगा 7 पे। O 15 पे होता है, 27 में से 15 माइनस करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा 12 से। Y 25 पे होता है, अगर 27 में से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2 पे। ओके, अब रिवर्स ये आ गए हमारे पास 7, 12 और 2, तो रिवर्स तो हमारे पास ये आ गए थे, इनका डबल लिखा गया यहाँ पे, तो 7 का डबल 14, 12 का डबल 24 और 2 का डबल 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 14, 24 और 4। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ओके, तो जिस प्रकार जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते थे हमने इन 4 पार्ट में डिस्कस किए हैं। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने इसमें डिस्कस किए हैं। आज हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट, तो आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।